हेलो, मैं हिलाल अकबर। आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेत्री ज़ेबा खान से, जो आज हमारे साथ दिल्ली में है और भारत की आधी आबादी महिलाओं की आदर्श और उनकी आवाज़ उठाने वाली और उनका दर्द समझने वाली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाली, और उन्होंने क्या क्या देखा यात्रा के दौरान, वही एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी मैम, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम बात करेंगे कि आपने राहुल जी के साथ जो यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, तो उसमें आपका क्या अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला इस यात्रा में हमें। जब ये यात्रा हम शुरू कर रहे थे जी तो ऐसा लगता था कि बहुत आसान है ये यात्रा। और मैं इनफैक्ट बताऊं तो यात्रा शुरू होने से पहले ये यात्रा हमारे दिमाग में चल रही थी और लगता था बस यात्रा शुरू हो और हम चलना शुरू करें, क्योंकि मैं पहले से भी ट्रेडमिल पर 11-12 किलोमीटर चलती थी। लेकिन जब यात्रा शुरू हुआ बहुत जोश और खरोश के साथ, लेकिन 1 महीने के बाद ऐसा हुआ कि धीरे धीरे परेशानियों का सामना होने लगा। और मध्य प्रदेश आते आते पैरों में प्लांटर फेसाइटिस हो गया और डॉक्टर ने चलना मना कर दिया। और मैं हर रोज ये दुआ करती थी कि इन पैरों से चल के ही कश्मीर पहुंच सकूं, क्योंकि जब यात्रा में आई थी तो एक बात का मैं दृढ़ निश्चय होके आई थी कि यात्रा में या तो कश्मीर पहुंचकर घर वापस जाऊंगी जी या मरकर जाऊंगी। तो ये तो बात था कि बीच से मैं जाने वाली नहीं हूँ, चाहे एक जुनून था आपके अंदर। जुनून था। क्योंकि यात्रा जिसके लिए भी जो हो, पॉलिटिकल रीजन हो या जो भी, लेकिन मैं जो चल रही थी अपने देश के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम चल रहे थे। जिस तरह राहुल गांधी जी देश के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए चल रहे थे, वैसे ही राहुल जी के साथ जो चलने वाले लोग थे वो भी अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए चल रहे थे। तो बहुत ये यात्रा एक तपस्या थी हमारे लिए। अच्छा, ये इस सफर में आपने जो वो कहते हैं मोदी जी कि देश में खुशहाली है, आपको देखने मिली? बिल्कुल नहीं। वही तो बात है कि जो हम इलेक्शन रिजल्ट जो आता है ईवीएम से वो अलग है, और जो लोग मिल रहे थे रास्ते में वो डिफरेंट थे। सारे लोग परेशान हाल। मैं आपको बताऊं कि 5 बजे सुबह में, आप लोगों को पता होगा 5:45 में हम यात्रा छोड़ देते थे, तो बच्चियां सड़कों पर खड़ी रहती थी, इंतजार कर रहती थी कि हमारा नेता राहुल गांधी जी आएंगे और मिलेंगे। महिलाएं, जब हम हाथ मिलाते थे तो बच्चों के, महिलाओं के हाथ पूरे ठंडे रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी जी में एक विश्वास था, और मोदी सरकार से सब उब चुके हैं। देश समझ चुका है कि ये सिर्फ छल और छलावा किया गया है, झूठे वादे किए गए हैं जो वादों को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए पूरा देश रास्ते में खड़े होकर राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहा था, और उनमें खुशी थी, एक जोश था कि मेरा बेटा, देश का बेटा, देश का नेता आ रहा है। और एक झलक राहुल गांधी जी का देख ले, एक झलक देखने के लिए लोग 4 घंटे 5 घंटे इंतजार करते थे सड़कों पर। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल जी का क्या क्रेज है देश की जनता के नजर में। और इस भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल जी की छवि को बिगाड़ा गया था देश के सामने, वो आज छवि राहुल जी की साफ हो चुकी है। देश समझ चुका है कि देश का असली बेटा, असली नेता और 56 इंच सीने वाला सिर्फ राहुल गांधी है। बाकी सब झूठ है, छल है, छलावा है। अच्छा, वर्ष 2014 में कांग्रेस सरकार रही भाजपा की, 14 से 19 तक रहे। अब 19 में उम्मीद लग रही थी कि कांग्रेस आएगी, जो प्रेम भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिला। लेकिन जो 19 के बाद में ये दोबारा फिर से आ जाते हैं, तो ये ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए 19 के समय आपको याद होगा जो 2018-19 में इलेक्शन हुए, जिस समय राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से मजबूत हो रही थी और 3-4 स्टेट का चुनाव लगातार कांग्रेस पार्टी जीती थी। याद होगा, जिसमें राजस्थान था, छत्तीसगढ़ था और मध्य प्रदेश था। ये इलेक्शन के रिजल्ट को देखते हुए उसके बाद से आपको पता होगा कि किस तरह पुलवामा में हमारे 40 सेना के जवान शहीद हुए थे, और कैसे शहीद हुए थे, इतना आरडीएक्स कहां से आया और कैसे उस जवान उड़े,
एक दूसरे रोड से ऐसा सेंसिटिव जोन में कैसे आरडीएक्स लेके घुस गए। आपको पता होगा सड़क पर शहर में एक बिना बेल्ट के कोई नहीं जा सकता है। अगर आप बिना बेल्ट के जाएंगे तो फौरन ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेंगे और पैसे मांगने लगेंगे। तो इतने आरडीएक्स कैसे लेकर कोई एंटर किया। और उसके बाद से पुलवामा की घटना होती है, हमारे जवान शहीद होते हैं और फिर उन शहीद जवानों के नाम पर वोट लिया जाता है। तो मुझे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। देश की जनता समझदार है, लोग समझदार है, समझ सकते हैं। जब भी चुनाव आता है इस तरह के मुद्दों को, जो पोलराइज करने वाले मुद्दों को हिंदू मुसलमान किया जाता है, मंदिर मस्जिद किया जाता है, वोट बैंक की राजनीति की जाती है, बांटने की राजनीति की जाती है और वोट लिया जाता है। अच्छा, ये देश किस दिशा में जा रहा है? आप देख रहे हैं कि जो भी कोई अगर आवाज उठाता है तो उसके घर पे ईडी की जांच, तमाम जांचें और सीबीआई जांचें, उसका मुंह बंद करने का काम किया जाता है। इसको तो क्या बिल्कुल बिल्कुल, आज पूरा विपक्ष को ईडी वार हो रहा है, डेमोक्रेसी पे वार हो रहा है। ईडी सीबीआई के डर से मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है। पत्रकारों को खरीदा जा रहा है, पत्रकारों को मुंह बंद किया जा रहा है। अगर पत्रकार को मुंह बंद नहीं कर पाते हैं तो वो चैनल को ही खरीद लिया जाता है। एनडीटीवी पूरा देश ने देखा है, जो सबसे निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता एनडीटीवी करता था, एनडीटीवी को खरीद लिया गया, लेकिन रवीश कुमार को नहीं खरीदा जा सका। तो रवीश कुमार जैसे लोग देश में आज भी मौजूद हैं और वैसे लीडर भी आज भी मौजूद हैं जो सच पे रास्ते पर चलते हैं, जो गांधीवादी विचारधारा के हैं और आज के युग के गांधी हैं। वो गांधी व्यक्ति कोई और नहीं, राहुल गांधी है। पूरे विपक्ष का एक ऐसा चेहरा जो हर मुद्दे पर आवाज उठाता है, देश के लिए, महिलाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए और देश के शोषण के खिलाफ में, हर स्कैम के खिलाफ आवाज उठाता है और सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा है लगातार। लेकिन उसे सीबीआई से रोकने की कोशिश की जा रही है, ईडी भेजा जा रहा है, पुलिस की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो नहीं डरता है सर। वो इंसान नहीं डरता है और लगातार सवाल कर रहा है। मोदी पे सवाल कर, मोदी जी से लगातार अडानी पर सवाल कर रहा है, जेपीसी का गठन के लिए सवाल कर रहा है, चाहे लाख दबा दिया जाए, चाहे लाख पार्लियामेंट में म्यूट कर दिया जाए, लेकिन वो सवाल कर रहे हैं राहुल जी और करते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि देश का विकास हुआ है और हर मामले में देश की जनता खुश है। तो और विकास होने के बाद में जो आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें वो फिर से आ रहे हैं सरकार में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सड़क का उद्घाटन नहीं होता है, एक हफ्ते में सड़क बह जा रही है। पुल का उद्घाटन नहीं होता, पुल टूट जा रहा है, ट्रेन टूट जा रही है, पहली बार सुनने को मिल रहा है। और जितने इस एसबीआई और एलआईसी के पैसे अडानी को दे दिए जा रहे हैं, सारी सरकारी संपत्तियां बेच दी जा रही हैं और सिर्फ एक ही व्यक्ति को बेची जा रही हैं। तो ये सारे प्रश्न चिन्ह है कि देश का में विकास किसका हो रहा है। हंगर इंडेक्स में भारत 107वें पायदान पर है और जो प्रेस की जो आजादी के ये में, उसमें भी पूरा दुनिया देख रहा है कि भारत में प्रेस को कोई आजादी नहीं है और किस तरह बीबीसी के दफ्तरों पर छापा पड़ता है, ईडी भेजी जाती है। तो हर सेक्टर में कोई भी स्वतंत्र रूप से खुश नहीं है और महंगाई की मार जैसी पड़ी है जनता पर, वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो फिर डेवलप किसका हुआ है? अडानी, अंबानी, अमित शाह और मोदी जी का डेवलपमेंट हुआ है सिर्फ। इसको छोड़कर लोकतंत्र में आम जनता का शोषण हुआ है, चाहे छोटे उद्योगपति हो गए, छोटे व्यापारी हो गए, किसान हो गए। किसानों की हालत भी छिपी हुई नहीं है, पूरा देश देख रहा है कि किसान किस तरह परेशान है, किस तरह किसानों के साथ छल हुआ है, किस तरह युवा बेरोजगार हैं, किस तरह महिलाएं असुरक्षित है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए इनके लीडर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, पूरा देश देख रहा है। लेकिन ये सारे जो संस्थानें हैं, जो पहले कभी सरकार के लिए और देश के लिए, जो देश के हित में जो संस्थानों का इस्तेमाल होता था, आज वो सिर्फ भाजपा के हित में उन संस्थानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सारे संस्थानों को हाईजैक कर ली है भाजपा। बस सही। आप देश की आधी आबादी का एक शीर्ष चेहरा है और उनकी आवाज को उठा रही हैं और आप जानती हैं घर कैसे चलता है, जिनके घर नहीं होते उन्हें क्या पता घर कैसे चलता है। बिल्कुल। तो आप क्या पैगाम देंगी? देखिए जिस तरह यात्रा से ही मैं बता रही हूँ, आप यात्रा की बात किए थे, महिलाएं सड़कों पर रो रही थी और इतनी मैं बता नहीं सकती उनका प्यार राहुल जी के लिए। जब हम चलते चलते थक जाते थे ना
और उन लोगों को देखते थे जो खड़े रहते थे लोग राहुल जी के इंतजार में, तो हमें जोश भर जाता था। महिलाएं रो रही हैं और गालियां देती थी कि इस तरह बर्बाद किया है कि पहले जो पति ला के पैसे देता था, घर में पैसे आते थे, उससे हम बचा लेते थे, छिपा के रखते थे ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन आज वो पैसे कम पड़ जा रहे हैं, हम कुछ बचा नहीं सक रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं आने वाले भविष्य में 3 वक्त का भोजन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और हमारे बच्चे, जो हम बहुत मेहनत से परिवार को पालते हैं, चलाते हैं, संभालते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? एक उम्मीद से एक सपने सजाते हैं कि बच्चे पढ़कर कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन आज बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये सोचकर महिलाएं चिंतित थी देश में। विकल्प क्या है? विकल्प राहुल गांधी जी है। विकल्प है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी से अच्छा विकल्प कुछ नहीं है देश में। राहुल गांधी जी का सोच, राहुल गांधी जी की मानसिकता, राहुल जी का जो नेतृत्व, राहुल जी में जो सौम्य है, जितने सॉफ्ट हैं, जितने हम्बल हैं, जितने ईमानदार हैं, आज ऐसे नेता की जरूरत है देश में। ऑलराउंडर हैं हर तरफ से राहुल जी।